अब चलते हैं मेरे दोस्त एचसीएफ फाइंड आउट करना, ठीक है। लेकिन कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन मैंने जो है आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुका हूं, लेकिन आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि सिखाने का प्रक्रिया जो होती है वह स्लो होता है, लेकिन रिवाइज की जो प्रक्रिया होती है थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन समझोगे सब क्लियर होगा। टाटा। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। 84। अब मेरे दोस्त जो था 84 को लोएस्ट प्राइम नंबर खोजो, कौन से है? 2। तो 4 2, देन अगेन 2 से जो है 2 1, 3 से 7, कोई बात नहीं है। 98 का 2 से तो 4 9 49, 9 18 8 9, तो 7 से 49, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए 84, तो 2 के पावर 2, 3 इंटू 7 और 98 का 2 इंटू 7 के पावर 2। देखिए एचसीएफ केस में क्या होता है, हम देखते हैं जो कॉमन फैक्टर होता है उसके लोअर पावर को देखते हैं। तो 2 है तो दोनों में कॉमन पावर, हमने नहीं बोला है, हमने बोला है कॉमन पावर। ये बात कान खोल के सुनिए लोग आप लोग, हमने बोला है कॉमन पावर। कॉमन पावर में लोअर पावर सेलेक्ट करते हैं। देखिए कॉमन है, दोनों में कॉमन है, लोअर पावर कौन है? ये है। 2 को निकाल दीजिए, इसमें एक 7 के निकाल दीजिए, कितना हुआ? 14 इज द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 98 की जो एचसीएफ होगा 14। अंडरस्टूड? देन सेकंड इज व्हाट? 170 एंड 238 होता है। तो 2 से 8 8 16 हो गया, 5 85 हो गया, 5 से 17 बचे 85 हो गया, 2 से 1 1 89 हो गया, 9 10 11, ये कितना से कटेगा? तो आपका 119 डिवाइड 17 से करते हैं, तो आपका 7 से करता हूं तो 70 बार में कैंसिल। देन 170 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 17 एंड देन 238 का जो हो गया 2 इंटू 7 इंटू 17। देखो 2 दोनों में कॉमन है तो दोनों पावर सेम है, तो लिख दीजिए 70। 17 दूना 34 सेकेंड हो गया। थर्ड नंबर 504 एंड 980, ठीक है। तो 2 से 2 तो 4 4 10 हुआ, 5 दूनी 10 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 1 2 दूनी 4 हो गया और 4 हो गया, 6 12 हो गया, 2 से 6 हो गया, 3 हो गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 3 से 7 त्रिका 21 हो गया। देन 2 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 0 हो गया, 2 से जो था 7 49 0 हो गया, 7 से 10 70 हो गया, अगेन 2 से 5 हो गया, ठीक है। देन अब देखिए 504 का हो गया, 2 कितना है? 1 2 3 है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7, 2 कितना है? 1 2 3। देन 980, 2 के पावर 3 इंटू होता है 5 इंटू 7, लो सेम पावर है तो लिख दीजिए 2 के पावर 3 इंटू 7, 8 से 56 इज योर 3 में 2 के पावर 3 नो जी, 3 है ना, इसमें 3 है तो 56, कहीं गलती हो गया क्या? 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 10 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 और 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 7 त्रिका 21 हो गया, 2 से 4 18 9 0, 2 से कितना हो गया? 2 से आपका इतना थोड़े हो जाएगा भाई, यहाँ पे गलती हुआ नहीं है। 2 से आपका 490 है,
तो 490 डिवाइड 2 होता है 245, यहाँ पे 245 होगा 2 से। देन 245 को 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो इसको भी हटा देते हैं। तो 5 से करेंगे 5 चौका 20 हो गया और 9 पचे 45 हो गया। 7 से 7 सत्ते 49 हो गया, ये हुआ। तो यहाँ 2 के पावर 2 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया और 5 हो गया, 7 के पावर 2 हो गया। 2 के पावर 2 और 7 कितना हुआ, 28 इज द एचसीएफ। थोड़ा सा मिस्टेक से हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद होता है 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में जो होता है 772 और 108 एंड 180। तो 72 का 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9, 3 से 3 होता है 108 होता है। 2 से 5 4, 2 से 27 दूना 54, 3 से जो होता है 9 त्रिका 27, 3 त्रिका 9 होता है। देन 180 होता है 2 से जो होता है, यहाँ देखिए 2 से 90 होता है। देन 2 से 45 होता है। 3 से जो होता है 15 45, 3 से उसके बाद 5 15 होता है। देन 72 का जो होता है 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है। और 108 का जो होता है 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 3 है। और 180 का जो होता है 2 का पावर 2 है एंड 3 का पावर 2 है और 5 है। अब देखेंगे कॉमन फैक्टर का लोअर पावर। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 का पावर 2, इसमें 3 का पावर 2। तो 2 दूनी 4 और 3 तरीका 9, 9 चौका 36, 4। 5 नंबर में जो होता है 5 नंबर 84, देन 120, देन 138 होता है। 84 2 से 4 2 से 21, 3 से 7 होता है। 122 से 60 हो गया। 2 से जो होता है कितना हो गया, 30 हो गया। 2 से जो होता है 15 हो गया। 3 से जो होता है 5 हो गया। देन 2 से जो होता है 6 और 9 दूनी 18। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 9 हो गया। देन 84 का हो गया आपका 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 120 इसकल 2 होता है 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 होता है। उसके बाद होता है 138 का होता है 2 इंटू 3 इंटू 23। अब कॉमन पावर का लोअर देखेंगे, लोअर कॉमन फैक्टर का लोअर पावर। तो 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसके नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट 5 हो गया ना, 5 पे नहीं किए थे ना, 5 6 नंबर में जो है आपका 106 है। उसके 159 है। उसके बाद 371 है। 1 2 से 5 और 3 हो गया। तो 53 होगा क्या किसी से, 53 जो है आपका, मुझे तो लगता है ये प्राइम तो नहीं हो जाएगा। 53 प्राइम हलाइए है, हाँ 53 प्राइम, ठीक है। इसको देखिए 9 5 14 1 15, 3 5 15, 3 त्रिका 9। उसके बाद 7 1 8 3 11 हो गया। तो 11 हो गया। इसका क्या होगा आपका 7 6 का। तो 53 इसमें भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 371 बाई 53, अच्छा तो 7 से हो जा रहा है
ये भी 53 हो जा रहा है, थोड़ा चेक करना चाहिए ना। तो 106 का 2 इंटू 53, उसके बाद 159 इक्वल टू 3 इंटू 53, उसके बाद 371 इंटू 7 इंटू 53, कॉमन कौन सा है 53। तो LCF जो होगा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। 7 नंबर में जो है कौन सा है, 7 नंबर में है 272 एंड 425 का। तो 2 से 1 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, 2 से 6 हो गया और 8 हो गया, 2 से 3 हो गया, 4 हो गया, 2 से 17 हो गया। अगेन 5 से, तो 5 से तो 8 बचे 40 और 50 25, 5 17 बचे 85 हो गया। देन ठीक है, इसको लिखते हैं 270 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 17 जो होता है 425 इक्वल टू जो होता है 5 के पावर 2 इंटू 17। देन कॉमन पावर इज 17, SCF क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर जो है, 8 नंबर में आपका है 144 252 एंड 252 एंड 630। देन 2 से 7 2 से 3 और 636, 3 2 से जुता है 18, देन 2 से 9, देन 3 से 3 जुता है 2 1 2 6 होता है, 2 से 6 हो गया और 3 हो गया, 3 से जोता है 3 2 6 3 1, 3 से जोता है 7 हो गया। उसके बाद होता है 2 से जोता है 3, उसके बाद होता है 15 हो गया। ठीक है, देन 5 से जोता है, देखिए कितना हो गया यहाँ 1 5। ठीक है, उसके 5 से जोता है तो 6 पे 30 हो गया, 30 और 1 15, 5 3 15, 3 से 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 से 7 3 का 21 हो गया। तो 144 का होता है 2 का पावर कितना हो गया 1 2 3 4 हो गया, देन 3 के पावर 2 हो गया। उसके बाद 252 का जो होता है 2 का पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7, उसके बाद होता है 630 का जो होता है 2 इंटू 5 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7। तो 2 पे देखते हैं लोअर पावर किसका है 2 का, तो 2। 3 पे देखते हैं तो लोअर पावर किसका है 3 का पावर 2 का। बस इतने हैं, 3 3 9 9 2 18, 18 हुआ 8 में। लास्ट क्वेश्चन एक और है, उसको भी देख लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में थोड़ा सा कम्प्लेक्स दिया है, कोई ज्यादा नहीं है। 1197 दिया है, उसके 5320 दिया है और 4389 दिया है। तो आपका 9 7 16 17 18, 3 से तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 2 11 2 29, 9 त्रिका 27 हो गया, 27 2 29, 9 त्रिका 27 हो गया। 3 से जोता है 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 3 6 7। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 133। तो अब 7 से होगा तो आपका 19 बार में। उसके बाद जो होता है ये 2 से 2 दूनी 4 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 0 हो गया। 2 से 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया 0 हो गया। 2 से जो होता है 6 हो गया, 6 हो गया और 10 हो गया, 5 हो गया। तो 5 से जो होता है 1 हो गया, 5 से 5 3 जा 15 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। देन तो आपका 7 से जोता है 90 बार में। ये जोता है 9 8 कितना होता है 17, 3 20 4 24, 3 से 3 एकम 3,
3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 तिरिका 9, उसके बाद 6 3 9, 10 4 14 नहीं होगा। इसका मतलब 7 से 7 दूना 14 और 0 9 सत्ते 63 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 9 2 11, तो ये किससे कैंसिल होगा, तो 18 20 में से 9 18 20 में से 18 2, तो आपका जो होता है 209 डिवाइड 19 से 11 से करते हैं 9 देगा 11 से करते हैं तो 90 बार में, देन 1197 को लिखेंगे तो 3 के पावर 2 इंटू 7 इंटू 19, देन 5320 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4 हो गया इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19 हो गया। उसके बाद 4389 को लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19 होता है। एचसीएफ कॉमन पावर 2 देखते हैं, कहीं नहीं है, दिक्के में है। 3 देखते हैं, 3 किस नहीं है। उसके 7 तीनों में है, 1 2 3 तीनों में कॉमन हुआ इसी को, तो 7 इंटू जो होता है 19 जो होता है, तो 7 इंटू 19 होता है, तो 133 इज योर आंसर। 18 गलती कहीं कर दिया क्या भाई, ये गलती कर दिया क्या आंसर में? कहीं गलती कर दिया क्या, फिर से देख लेता हूँ, एक बार कॉल कर लेता हूँ। 3 त्रिका 9, तो आपका 1197 डिवाइड करेंगे 3 से 399, इसको डिवाइड करेंगे 3 से 133 डिवाइड 7 19, ठीक तो है। 3 की पावर 2 है, 7 है, 90 ठीक है। 55320 डिवाइड 2 होता है 2660 डिवाइड 2 होता है 130 डिवाइड 2 होता है 665 होता है, डिवाइड 5 होता है 133 डिवाइड 7 होता है 19, ठीक तो है, ये भी ठीक है। देन 4389 डिवाइड 3 होता है, 3 से डिविजिबल नहीं है भाई। 9 8 17 3 20 डिविजिबल नहीं है क्या? 4389 डिवाइड बाय 3, तो 4363 डिविजिबल बाय 7 209 डिविजिबल बाय 11 19, सब तो सही है। तो गलती कहाँ है? 3 के पावर 2 हो गया और 7 हो गया 90 हो गया, और ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 हो गया, देन 5 हो गया, 7 हो गया 90 हो गया, ये 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 90 हो गया। तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी, तीनों में 7 है तो ठीक है, और तीनों में 19 है और तीनों में 7 है। 19 इंटू 133 इज राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। आज जो है हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ निकालना, फाइंड एचसीएफ, वो भी कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो आप लोग को ऑलरेडी सिखा चुके, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे लाडले बच्चे हैं जो मेरे भाई बहन हैं, उनका कमेंट आया था कि सर थोड़ा एक बात तो रिवाइज करा दो, कम से कम थोड़ा मेरे माइंड में छप जाए। बोले क्यों नहीं, मैं आपके लिए हूं, तो फिर दिक्कत किस बात की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 नंबर से। तो पेपर को इधर रखते हैं, देन 110 में जो होता है 58 एंड जो है 70, तो लोअर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। 58 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 12 हो गया। देन 58, तो 12 बचे 60 हो जाएगा, 12 बचे 60 हो गया, लेकिन नहीं होगा, 12 चौका
48 हो गया, 4 बार में बार चुका 48 हो गया। तो यहाँ 0 5 4 10, देन 10 से 12 होता है, तो 1 बार में 10 हो गया मेरे दोस्त, 2 से 10, देन 5 बार में 10 स्वाहा हो गया। तो 2 इज व्हाट, तो 2 जो है हमारा क्या है, SCF है किसका, 58 एंड 70 का SCF है 2। अंडरस्टूड, समझ गया। इस द नेक्स्ट 11 नंबर 399 और जो होता है 437, देन 399 से जो होता है 437 को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, डिवाइड करेंगे। देन 1 बार में 399, ये हो गया 17, 17 से 9 हो गया 9 8 17, ये हो गया पर कितना 12 में से 9 हो गया, 12 में से 9 हो गया 3, ठीक है, 38 जो आया ये रिमाइंडर है, इसको एज अ डिवाइजर मान के 399 से करते हैं, देन मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से हो रहा है ना, 38 इंटू 9 342 आ जा रहा है, 342 आ जा रहा है, देन 380, तो नहीं 1 बार में यहाँ पे जो होता है 38 आया, कितना 9 में से 8 गया 1, यहाँ कैंसिल 9, ठीक है, 9 हो गया 19। अब ये अपना जो होता है रिमाइंडर हुआ 19 से जो होता है 90 से जो था अब क्या 38, तो कितना बार में 2 बार में स्वाहा हो गया। इसका मतलब जो 399 एंड 437 का SCF 2 होगा, ठीक है। SCF जो था 2 होगा, 11 नंबर सीख गए। एंड देन ऐसे वो माय गॉड 2 नहीं होगा मेरे प्यारे, 90 होगा, 90 होगा। देन 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर जो है आपका 10 45 एंड जो होता है 15 20, तो 10 45 से जो होता है 15 20 को डिवाइड कर से 1 बार में 10 45, 10 में से 5 गया 5, और ये कितना 11 में से 4 गया, मतलब कितना हुआ 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है ये कितना हो गया 4 हो गया, 475 से 10 45 2 बार में, तो 475 इंटू 2 मेरे दोस्त कितना हुआ 950, 2 बार में हो गया 950, तो 5 ये कितना 14 में से 5 गया 9 5 14 और ये 9, ठीक है, 95 आ गया, 95 आ गया 9, देन 95 से 475 डिविजिबल है या नॉट, तो आपका 475 डिवाइड 95 होता है, देन 5 से व्हाट कैंसिल, समझ गया मेरे प्यारे लाल। 95 इज योर SCF, 10 45 एंड 15 20 का जो SCF होगा व्हाट 95, ठीक है। अब 13 नंबर में जो है 13 नंबर में क्या बोला 1965 एंड जो होता है 2096, तो 1965 से 2096, तो 1 बार में 1965, 6 में से 5 गया 1, 9 में 6 गया 3 होता है, एंड 9 में 6 गया 3, एंड ये हो गया 10, 6 में से 5 गया 1, 9 में 6 गया 3, और 10 में से 9 गया 1, 131 होता है। उसके बाद होता है ये आ गया 1965, कितना 1, तो 131, ठीक है। पहले देख लेता हूं, पहले 131 इंटू होता है 9 नहीं हुआ, तो कितना हुआ 6 में से 1 गया 5, 9 में से 3 गया 6 कैंसिल, ऊपर से 5 आया, तो कितना हो गया 131 इंटू होता है 4 होता है, तो 131 इंटू 5 इज 655 मेरे दोस्त,
ये 5 बार में कहता है कि अब मैं खत्म हो गया, नहीं बचने वाला हूं। तो ये 131 इज द HCF ऑफ 1965 का और 2096 का जो HCF होगा मेरे प्यारे 131 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर है 2241 and 2324, then 2241 और 2324, then 1 बार में 2241, 4 में से 1 गया 3 and 12 में से 4 गया, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 4 गया 8 and 2 में से 2 गया 0 to 83 and then 2241। ठीक है, अब देखते हैं किससे होता है। तो 83 तो आपका गुना 9 नहीं होगा मेरे प्यारे लाल। 83 इंटू 5 होता है तो 8 दूनी 8 का 24। 83 इंटू 3 होता है, 83 इंटू 2 होता है, 83 इंटू 2 होता है 166 होता है। 14 में से 6 गया 8 हो गया, ये हो गया 11 में से 6 गया 5 हो गया, ये खत्म 151 हो गया। एंड देन 581 को डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त 83 से, 7 बार में ये कैंसिल हो गया 581। तो 83 इज द HCF ऑफ 2241 एंड 2324 की जो HCF है 83 है। ठीक है, 14 नंबर। एंड 15 इज व्हाट? 15 जो होता है, देखिए 15 में नंबर बढ़ जा रहे हैं अब, तो एक पेपर लेना पड़ेगा। चलिए पहले इसमें भी सॉल्व कर लेता हूं। अब 658 and 940 and 1128, then 658 into 940 से डिवाइड करते हैं। 1 बार में 658, 10 में से 8 गया 2 और ये कितना हो गया, ये हो गया 13, 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया आपका 8 में से 6 गया 2, देन 658। ठीक है, तो 2 से करते हैं 282 इंटू होता है 2 होता है। ठीक है, 2 से तो आपका हो जाएगा 564, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 15 में से 6 गया 915, 94 इक्वल टू 282 हो गया। देन 282 डिवाइड्स 94 3 बार में, देन 3 बार में 282 स्वाहा। 94 इज द HCF ऑफ दिस नंबर, 2 नंबर का मतलब 658 एंड 940 का जो HCF आया मेरे प्यारे कितना 94। अब क्या करना है, 94 एंड 1128 का HCF निकालेंगे और जो HCF होगा वह तीनों नंबर का HCF हो जाएगा। देन 94 डिवाइड्स 1128 होता है, तो आपका 1 बार में 94, 12 में से 4 गया 8 हो गया और ये कितना हो गया 10, 12 में से 8 गया 4, या 10 में से 9 गया 1, 18 पर से 18, देन आपका 18 हुआ 8 हुआ, तो 188 डिवाइड्स 94 2 बार में, देन 2 बार में ये 188 स्वाहा हो गया। देन 94 इज द HCF ऑफ 658 940 एंड 1128 की जो HCF होगा व्हाट 94। अंडरस्टूड? 94 इज द HCF ऑफ 3 नंबर्स, क्वेश्चन 15। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं विच वन, देन 3 से कौन 15 हो गया 16 नंबर। 16 में है आपका 754 एंड होता है 1508 एंड 1972 होता है। तो 754 से
1508 होता है। तो 754 इंटू 2 होता है 1508, मतलब 2 बार में 1508 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 754 जो है क्या है, SCF है। ठीक है, SCF है। देन ये 2 नंबर का अब हमें निकालना है 754 एंड 1972 का SCF निकालनी है मेरे प्यारे लाल। तो 754 से जो है 1972 को डिवाइड करना है। तो कितना बार में हो गया, 1972 डिवाइड 754 होता है। तो इसका मतलब होता है, तो कितना बार में, 7 दूनी 14। तो 754 इंटू 2 होता है, 2 से 1500 होता है, 8 हो गया। तो 12 में से 8 गया 4 हो गया, 6 हो गया, ये 6, 12 में से 8 गया 4, ये 6 हो गया, और 9 में से 5 गया 4। ठीक है, ये देन 754 होता है 1 बार में 4640, 15 में 6 गया 9 6 15, और 6 में से 4 गया 2 हो गया। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, देन 290 हो गया, 290 से 464 हो गया। देन जो है आपका, तो 290 इंटू होता है 2 होता है 580, मतलब एक ही बार में हो जाएगा 290 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 4 हो गया। 16 में से 9 हो गया 9 7 16 होता है, एंड 3 से 2 गया 1, 174 से 290 आ गया। तो 174 इंटू 2 इज 342 1 बार में। देन यहाँ पे 174 हो गया, तो 10 में से 4 गया 6 हो गया, और 10 में से 4 6 हो गया, 8 में 7 गया 1, 8 7 गया 1 हो गया, 2 में से गया 1 हो गया। तो इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मेरे दोस्त, 160 देन 174 होता है। तो 116 इंटू 2 होता है, तो 1 बार में होगा 116 जो होता है। 4 में से 14 में से 6 गया 8 14, ये 6 में से 1 गया 5, 58 देन 116, देन 116 डिवाइड्स 2 58, देन 2 बार में 116 कैंसिल। ठीक है, मतलब 58 इज द SCF ऑफ 754 एंड 1508 एंड 1972 होता है, इज द SCF ऑफ 58 होता है। 16 नंबर, 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में होता है 391 एंड 425 एंड 527। ठीक है, ओके मेरे दोस्त। तो यहाँ देखना मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले 2 नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं। 391 डिवाइड 425 होता है, देन 1 बार में 391, 5 में से 1 गया 4 जो है, और ये हो गया 12 में से 9 गया 3 हो गया, और 3 में से 1 गया, 3 में से 3 गया 34 से 391 होता है 134, 9 में से 4 गया 5 5 और 51 जो हो गया 51 हो गया 54 50। देखिए, तो यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 3 51 हो गया। तो फिर उसके बाद होता है 34 होता है, तो 11 में से 7 गया 4, 11 में से 4 गया 7 हो गया, और ये 4 में से 3 गया 1 17, और 17 से 34 जो होता है 34, 2 बार में 34 is स्वाहा। इसका मतलब 17 इज द SCF ऑफ 391 एंड 425 का SCF होगा क्या होगा, 17 होगा। एंड देन अब 17 एंड 527 का SCF निकालना है। देन 17 से डिवाइड करना 527, देन तो 17 51 होता है, 2 में से 1 गया 1 कैंसिल 17, 1 बार में 17 होता है। तो इसका मतलब जो है
17 इज द SCF ऑफ 391, 425 एंड 527 की जो SCF है वह कितना है? 17 है। ठीक है, 17 है। अब 18 नंबर चलते हैं। 18 इज योर लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के मेरे प्यारे लाल। 18 number is your last question. Then 17, 94 and 2, 3, 4, 6 and 4, 7, 6, 1 कौन सा नंबर? दो नंबर कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 17, 9, 4 से 2, 3, 4, 6 को डिवाइड करते 1 बार में। 1, 7, 9, 4 6 में से 4 गया 2, 14 में से 9 गया 9, 5, 14 ये हो गया। 12 में से 7 गया 5। ठीक है, देन 1, 7, 9, 4 इज, देन उसके बाद से उसके 3 से 5, 5, 5, 5, 2 into 3 इज 6, 3 से जोता है 16, 56 जोता है 14, 14 में से 6 गया 9, ये 4 हो गया। 14 में से 6 गया कितना हुआ? 8, 6, 14 हुआ एंड 8, 6, 14 हुआ एंड ये हो गया। 8 में से 5 गया 3 हो गया और ये कितना हो गया? 8 में से 5 गया 3, ये हो गया आपका 8 में से ये 7 में 6 गया 1 हो गया 138। देन 5, 5, 2 देन 5, 5, 2 डिवाइड्स 138। देन 4 बार में कैंसिल हो गया 5, 5, 2 स्वाहा। तो 138 इज द SCF ऑफ 1794 एंड 2346 का SCF जो होगा 138 होगा। अब ये SCF जो था 138 एंड 47661 की SCF निकालनी है। तो 138 से जो था 4761 को डिवाइड करेंगे तो 1 कितना बार में? तो 138 इंटू जोता है 2 जोता है 2, 138 इंटू 3 जोता है 3 जोता है तो 4, 1, 4 जोता है 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6 एंड 6 इतना आ गया 6। ठीक है, तो ये 60 कितना होगा? 6। तो अब देखिए अब आपका होता है 138 इंटू 5 होता है 690, 138 इंटू 4 होता है 3 से जोता है 5, 5, 2 होता है। 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 11 में से 5 गया 6। ठीक है, 69 से 138 हमको लगता है कि 2 बार में होगा क्या? तो 138 डिवाइड्स 2, यस, देन 2 से जो होता है 138 कैंसिल हो गया। 69 इज द SCF ऑफ दिस नंबर। तो 1794 एंड 2346 4761 की जो SCF होगा वह कितना होगा मेरे दोस्त? 69 इज द SCF विच क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 16। ठीक है, तो मेरे दोस्त वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। उसके बाद जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कर सो डैट फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स। हमें दिखाना है कि जो ये पेयर्स है को प्राइम्स है। तो को प्राइम्स की कंडीशन क्या होती है कि अगर दोनों नंबर की SCF 1 हो जाएगा तो ये क्या होंगे? को प्राइम होंगे, वरना नहीं होंगे। चलिए इसको दिखाना है। चलिए 59 और 97, हम 59 से जो है 97 को डिवाइड करेंगे 1 बार में 59, ये हो गया 17, 17 में से 9 8 17, ये 8 8 में से 5 गए 3 38। उसके बाद 59, तो 59 तो 1 बार में तो 38 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2। उसके बाद 38 होता है 21, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, 21 हो गया। तो 1 से यहाँ 17 हो गया, 17 4 21, 4 से 17, 4 चौका 16 हो गया, 16 1 बचा,
1 से 4 होता है 4 4, तो 4 बार में 4 कैंसिल, तो 1 आ गया। मतलब 59 और 97 का जो HCF आया कितना आया, 1 आया। ऐसे कितना 1 आया। इसका मतलब ये जो है हमारा कोप्राइम है। तो कोप्राइम ये है, अपने इसी तरह चेक कर देना है। उसके बाद होता है 161 और 192 का। तो 161 से जो होता है 192 को डिवाइड करना है। 161, 2 में से 1 गया 1, 9 में 6 गया 3, 9 में से 6 गया, 2 में से 1 गया 1 और 9 में 6 गया 3। और इससे जो होता है आपको 161 से डिवाइड करना है। देन तो आपका हो जाएगा 5 से 21 गुना 5 होता है 155, 155 जो होता है 11 में से 5 गया 6 और 5 5 0, 6 हो गया 6, ठीक है। तो 6 से 31 जो होता है 6 पचे 30 हो गया, एक है कैंसिल हो गया। 1 से 6 बार में 6 कैंसिल, यहाँ भी HCF क्या आ गया, 1 आ गया। 161 और 192 का जो HCF आया कितना आया, 1 है। इसका मतलब लोएस्ट फॉर्म में है। उसके बाद होता है 21 नंबर। 21 नंबर में 3 4 3 और 4 3 2, इसका HCF निकालते हैं। 3 4 3 और 4 3 2 का HCF निकालते 1 3 4 3, 12 में से 3 गया 9, ये कितना हो गया, ये 12 में से 4 गया 8, 89। तो 3 4 3, तो आपका 89 से तो कितना बार में हो गया, 3 4 3, तो लगभग हट चुका 32। 89 गुना 4 356, 89 गुना 4 जो होता है 89 गुना 3 जो है 89 गुना 3 267, 13 में से 7 गया 6, ये हो गया 3, 13 में से 6 हो गया 7 हो गया। और उसके बाद देन 89, 1 बार में 76, 9 में से 6 हो गया 3, 8 में 7 के लिए 13 और 76 होता है 13 गुना 6 से 13 गुना 5 होता है 13 गुना 5, 13 5 65, 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, 11 गुना 13, 1 11 2, 2 से 11, 5 दूना 10, 1 है 1 से 2, 2 बार में कैंसिल। यहाँ पर भी जो होता है 3 4 3 और 4 3 2 का जो HCF आया कितना आया, 1 है। इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। यही प्रूफ कर देना आपको कि दिखा देना है कि इसकी HCF जो है 1 है। 22 नंबर जो होता है आपका 512 और 945, तो 512 से जो था 945 से डिवाइड करना। 512, 5 में से 2 गया 3, 4 में से गया 3, 9 में से 5 गया 4। फिर इससे जो होता है 512 को 1 से 4 3 3, 12 में से 3 गया 9 और कितना हो गया, 12 में से 3 गया 9 और ये कितना हो गया आपका 10, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, ये 4 79 4 3 3। तो आपका जो होता है साक्षक 70, उसके बाद साक्षक 42, 79 गुना 6 कितना आ रहा, 79 गुना 5 से 79 गुना 5 से करते हैं तो 395, तो 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, है कितना हो गया, 12 में से 9 हो गया 3 और ये 38, 79, 38 गुना 2 होता है 76, 76
76, 9 में से हो गया 3, उसके बाद 38 होता है 38, 3 से 38 हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 से कट गया 8, 3 दूना 6, 6 2 बचा, 2 से 3 1 2, 1 बचा, 1 से 2, 2 बार में कैंसिल, एचसीएफ 1 आ गया। तो 512 और 945 का जो एचसीएफ आया मुझे कितना 1 आया, इसका मतलब ये कोप्राइम है। सो 5 12 एंड 945 होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उसके बाद 23 नंबर 385 और जो है 621, ठीक है। तो 385 से जो होता है 621 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में 385, 11 में से 5 गया 6, और ये 11 में से 8 गया 3, और 11, और ये हो गया 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो 621 माइनस 385, ठीक है। देन 385 1 बार 236, 15 में 6 हो गया, 9 6 15, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 15 में से 6 गया 9 6 15 हो गया, 7 में से 3 गया 4, और ये 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 385 माइनस 236 49, 285 236, ये देखिए 15 में से आपका 385 में से जो होता है 236 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 149 से देन 236, तो 1 तो नहीं हो रहा, 300 होगा, 1 बार में होगा तो 149, तो कितना होगा 16, 9 5 9 6 9 7 16 होता है, और ये हुआ कितना 2, 12 में से 4 गया 8 हो गया, और ये 12 में से 8 गया 4, 1 1 0, 87 149 हो गया, 87 गुना 2 होता है, तो 1 बार में 87, 9 में 7 गया 2, और 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया कितना हो गया, 14 में से 8 गया 8 6 14 होता है, 8 से 14 62 हो गया, 62 से 87 करते हैं 60, तो 1 बार में 62, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 8 में 6 गया 2 हो गया, देन 62 25 तो नहीं 50 हो गया, 50 2 1 12, तो 25 12 दूना 24 हो गया, 1 बचा, 1 से 12 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब 385 एंड 621 का जो एचसीएफ आया कितना आया 1 है, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये 23 हो गया, 23 देन लास्ट 24 देखते हैं, तो 8 4 7 एंड 10 14, तो 8 4 7 से जो होता है 10 डिवाइड करते हैं, तो 8 4 7, तो 14 में से 7 गया 7, उसके बाद से ये कितना हो गया 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, देन उसके बाद 8 4 7, तो आपका जो होता है तो 167 गुना 4, 167 गुना 5 जो है 5 होता है 805, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1 जो होता है 167, 1 से 12 4 47, 12 36, 7 में 6 1, 4 में 3 1 11 12, 1 12 11 1 से 11 बार में कैंसिल, मतलब 847 और 1014 का जो एचसीएफ आया कितना आया 1 है, इसका मतलब ये भी कोप्राइम प्रूव कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 615 and 963
लिविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। कह रहा है कि हमको वह सबसे बड़े नंबर पता करना है कि अगर हम उस नंबर से जो होता है इस दो नंबर को डिवाइड करें तो दोनों केस में रिमाइंडर 6 आना चाहिए। अगर एक बात बताओ कि अगर दोनों में से 6 घटा दे और घटाने के बाद दोनों हमको जो डिफरेंस मिलेगा अगर उसको दोनों नंबर को उस बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो होता है एचसीएफ निकालना है किसका, इस दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट करके तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 1 5 में से 9 9 6 15 होता है। ठीक है, 9 6 15। ठीक है, 6 थोड़ा 6 घटाना 6 9 हो गया, 6 0 9 हो गया। ठीक है, तो 6 1 5 में से 6 गया। उसके बाद दूसरा नंबर जो है अपना है 9 6 3 में से 6 घटाइए। 9 9 6 3 में से जो होता है 6 घटाएंगे तो 9 5 7। अब इस दो नंबर को अगर उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 6 0 9 से जो होता है 9 5 7 को डिवाइड करते हैं तो 6 0 9 तो 17 हो गया। ये आपका 9 8 कितना 17 9 8 17 है ना। उसके बाद ये कितना होगा 4 होगा 48 होगा। मतलब 9 5 7 में से होता है अगर 6 0 9 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 4 8 होता है। ठीक है, अब 3 4 8 यहाँ पे 6 0 9 तो 1 बार में 3 4 8 9 में से 8 गया 1 हो गया 10। उसके बाद 10 में से 4 गया 6 हो गया। उसके बाद 5 में से 3 गया 2 हो गया। देन 3 4 8 होता है। उसके बाद होता है 1 से फिर यहाँ पे 2 6 1 7 हो गया और 8 में से 1 गया 7 हो गया और ये 14 में से 6 गया 8 6 14 हो गया। 8 से 14 हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद होता है 2 6 1 हो गया। ठीक है, तो 2 6 1। ठीक है, जब 3 से करेंगे तो ये 2 6 1 स्वाहा हो जाएगा। मतलब इसकी एचसीएफ 87। मतलब अगर 87 से जो होता है अगर हम जो होता है 615 को और 963 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में क्या आएगा 6 आएगा। समझ गए। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। उसके बाद होता है 26 नंबर देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस नंबर एंड दिस नंबर लिविंग रिमाइंडर्स 9 and 5 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि मेरे दोस्त की एक सबसे बड़ी नंबर है और जब उस नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 9 बच जाता है और इसको जब उस बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 5 बच जाता है। तो वो कौन से बड़े नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें और इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दें उसके बाद जो नंबर मिलेगा और उस दो नंबर को जो होता है उस बड़े नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब हमें इसका डिफरेंस का हमें जो होता है जो भी इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जो है उसका एचसीएफ निकाल देंगे तो हमको वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ देखिएगा 200 है, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना है। कितना हुआ तो 211 में से तो 200 तो 202 2 2 9 2 11। ठीक है, 202 हो गया। उसके बाद होता है 20 202 थोड़े होगा जी, यहाँ पे 0 होगा। 11 में से 9 हो गया 2 1 11 में से और यहाँ पे हो गया 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है 2011 में से जो होता है जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है कहाँ पे गया 2623 इसमें से जो होता है 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना हुआ 13 में से 5 गया 8 और ये कितना बच गया 1, ये 6 बच गया और 2 बच गया, इतना बच गया। ठीक है, तो अगर ये 2002 और 2618 का
अगर SCF निकालते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए 2002 से जो है 2618 को डिवाइड करते हैं 1 बार में। 2002 से 8 में 2 गया 6 और ये 1 हो गया 6 हो गया और फिर 202 को तो 3 से 616 गुना 3 होता है 3 होता है तो 1848 होता है। 12 में से 8 गया 4 हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 में से 4 गया 5 हो गया, ये 9 में से 8 गया 1 हो गया, ठीक है 154 616 होता है। तो अब जो होता है 154 से जो होता है कितना से 154 गुना 5 154 गुना 3 होता है 154 गुना 4 से करते हैं, ठीक है तो 4 से करते हैं तो 616 आ जा रहा है, ठीक है मतलब इस दोनों का SCF हमारा कितना आ गया 154। जब अगर हम 154 से जोता है अगर हम 211 को और 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बच जाएगा। वहीं जो होता है 26 और 23 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 5 बच जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर जो होता है 27, क्वेश्चन 27 में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 445 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर्स 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि मेरे दोस्त कि आपको वह सबसे बड़ी नंबर पता करना है कि अगर आप उस सबसे बड़े नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर में 4 बच जाता है, इसको डिवाइड करते हो तो उसी ग्रेटर नंबर से तो 5 बच जाता है और उसी से जब इसको डिवाइड करते हो तो 6 बच जाता है। तो वाकई में वो कौन सा नंबर है। एक बात सोचो कि अगर इसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके बाद जो है 3 नंबर का SCF निकाल देंगे तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। हाँ जी, तो चलिए वही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 4 5 एक नंबर है, एक 572 नंबर है, एक जो है 69 नंबर है। 4 4 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 440 हो जाएगा और 572 में से 5 इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना है तो 441 बच जाएगा। इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 5 गया 7 हो गया और ये हो गया 6 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। और इसमें से जो था 699 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 में से 6 हो गया 3, ये 9 6 तो हमें हो गया 441 एक नंबर हो गया, एक 567 हो गया, एक 693, ये 3 नंबर हो गए, ठीक है। अगर इस 3 नंबर का आप SCF निकालते हो तो डेफिनेटली 3 नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन उसी SCF से इस 3 नंबर को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर में इसको डिवाइड करोगे तो 4 बच जाएगा, इसको करोगे तो 5 बच जाएगा, इसमें करोगे तो 6 बच जाएगा। तो चलते हैं इसका SCF निकालते हैं, ठीक है। तो 441 से जो था 5 6 7 डिवाइड करते हैं। 441 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। देन 441 होता है तो उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, तो 1 to 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 378 आ रहा है 3 से, तो 16 को जो था 4 से मल्टीप्लाई करें ज़्यादा आ जाएगा तो 1 to 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते 378, 11 में 60 गया 3 और ये कितना हो गया 3 हो गया 13 में से 7 गया 6 हो गया, ये हो गया 3 63 1 to 6 हो गया, ठीक है। अगर 1 to 6 को डिवाइड करते हैं 63 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो 2 बार में 126 कैंसिल, 63 हमारा SCF आया इस 2 नंबर का। अब हमें निकालना है
63 और 693 होता है का एचसीएफ निकालना है। तो 63 और 693 का, तो 1 बार में 63 हो गया, तो 9 में से 3 गया 6, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया 3, तो 1 से 63 कैंसिल हो गया। ठीक है, 63, तो 63 वह नंबर है जिससे जो होता है 63 जो होता है हमारा वह नंबर है। जब इस 63 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कर रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। इसको लोएस्ट टर्म में करना है। लोएस्ट टर्म करने का मतलब जो होता है इस फ्रैक्शन को हमको इतना सिंपलेस्ट कर देना है ताकि अगर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाले तो 1 आ जाए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन है हमें 161 बाई होता है 207, तो हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 1 बार में तो 161, 7 में से 1 गया 6, और 10 में से 6 गया 4 हो गया, और 1 0, देन 161 होता है 46 से जुड़ता है। तो 46 गुना 5 46 गुना 5 करते हैं 230 होगा, 46 गुना 4 करते हैं, 46 गुना 3 करते हैं 138 हो गया, 3 से करते 138 हो गया, 11 में से 8 गया 3। ठीक है, उसके बाद 5, ये 5 में से 3 गया 2 हो गया, 23 हो गया, खत्म 23, और यहाँ पे 46 हो गया। तो 2 बार में 46 कैंसिल, ये 23 आपका क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब इससे जो था 161 का और 207 को जब इसी एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो अब आएगा 161 को जो होता है 161 को जब 23 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। वहीं जो है 207 को जो है 23 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। अब 7 और 9 का अगर आप एचसीएफ निकालना चाहें तो पाएंगे इसका एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 517 बाई जो होता है 799। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से जो होता है बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 1 बार में 517, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 5 गया 2, देन 517, तो इसको जो होता है 2 से मल्टीप्लाई करते 8, 2 गुना 2 जो होता है, तो 1 बार में रह देते हैं, तो 2 होता है, 7 में से 2 गया 5 हो गया, और 11 में से 8 गया 3 जो होता है, और ये कितना बच गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, देन 2 8 2, 1 से 2 3 5 होता है, 12 में से 5 गया 7 हो गया, और ये 7 में से 3 गया 4 हो गया। 47 से जब 2 3 5 को डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा, देख लेते हैं। 2 3 5 डिवाइड 47, 5 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब 43 एचसीएफ आ गया। अगर हम 517 को और 799 को जो होता है 47 से डिवाइड करें, 47 से क्या आएगा, तो 517 को 47 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। वहीं जो 79 को हम 47 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। अगर 11 और 17 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 1 है, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म में है। थर्ड इस क्वेश्चन के लिए एक अलग सा पेपर ले लेता हूं। तो यहाँ पे जो होता है थर्ड में जो होता है, थर्ड में जो आपका 296 हो गया, उसके बाद 481 हो गया। ठीक है, तो 296 से जो होता है 481 को डिवाइड करेंगे तो 296 गुना 2 जो होता है ज्यादा 1 से 296
11 में से 6 हो गया 5 हो गया, ये 7, 17 में से 9 हो गया 9 8 17, ये 17 हो गया, 3 में से 2 गया 1, 296 हो गया। ठीक है, तो 1 से जो होता है 1 से 185, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, देन 185 होता है। तो 1 से 1 1 1, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 1 गया 7, देन 1 1 1 हो गया, देन 74 गुना 2 होता है 148, 1 से 74, 11 में से 4 गया 7 हो गया, 11 में से 4 गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 10, 10 में 7 गया 3, 37 हो गया, देन 37 74। तो अगर 74 को 37 दो बार में लग रहा हो रहा, तो 2 बार में 74 कैंसिल हो गया, 37 क्या रहा हमारा SCF आ रहा। अगर हम 296 और 481 को होता है अगर 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 296 को हम 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 आ रहा, वहीं जो है 481 को होता है 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। अगर इसका एसएफ निकालोगे 1 आ रहा है क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन देखते हैं 29। 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into plank of the same length. What is the greatest possible length of each plank? देखिए कहने का मतलब जो है, यहाँ समझिए मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है। कहता है कि एक लकड़ी है जिसकी एक लकड़ी की जो लेंथ है कितना है, इसकी लेंथ है मान लेते हैं 42 मीटर की है, इसकी लेंथ मान लेते हैं कितना है 49 मीटर की लेंथ इसकी है, और इसकी लेंथ जो है मान लेते हैं 63 मीटर की लेंथ है। ठीक है, अब इसको मुझे टुकड़ा काटना है, मुझे ऐसे काटना है, ऐसे इतना मतलब टुकड़े की जो लेंथ इतनी होनी चाहिए कि सभी को काटूं तो किसी में से भी थोड़ा भी पोर्शन ज्यादा कम बस ना बचे। तो अगर मान लेते इसको, अगर इसको 2 भाग में काट दिया, तो इसको 3 भाग में काट दिया और इसको 5 भाग में काट दिया, लेकिन सबके लेंथ जो था सेम होना चाहिए, हमको वही वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मतलब इस तीनों का फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, शेप निकालेंगे। तो 42 का और 49 का और 63 का SCF चाहिए, SCF चाहिए। तो 42 से 49 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में 42, 9 आ गया, 9 में से 2 गया 7, और 7 से 42 तो आपका 7 42 कैंसिल। तो 7 इज द SCF ऑफ दिस नंबर। अब जो होता है ये 7 और 63 का SCF निकालेंगे। तो 7 से 63 जो होता है तो 9 7 63, ठीक है, कैंसिल हो गया 7, मतलब जो होता है 42, 49 और 63 का जो SCF होगा वह क्या होगा 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 7 से आप 42 को, 49 को, 63 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, क्योंकि इतने पीछे 7 सेंटीमीटर के टुकड़ा काटोगे तो सभी में सेम लेंथ कट जाएंगे, कोई भी कोई ज्यादा कोई कम नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। करेक्ट 3 डिफरेंट कंटेनर्स कंटेन 403 लीटर, 434 लीटर एंड 565 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 3 कंटेनर है, ठीक है, इसमें जो होता है कितना मिल्क है 403 लीटर मिल्क है, ठीक है, 403 लीटर मिल्क इसमें है। एक कंटेनर है जिसमें जो होता है 434 लीटर मिल्क है। एक कंटेनर है जिसमें जो होता है 465 लीटर मिल्क है, ठीक है। एक कंटेनर जिसमें 403 लीटर मिल्क है, एक कंटेनर जिसमें 434 लीटर मिल्क है, एक कंटेनर जिसमें 465 लीटर मिल्क है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमके बहुत सारे कंटेनर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर है, ठीक है, बहुत सारे कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे कंटेनर है रखा हुआ, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर। देखिए अब क्या करना है कि हमें अगर मान लेते सपोज दैट अगर इसमें 15 लीटर, इसमें से 15 लीटर मिल्क इसमें से रखते हैं, ठीक है, तो 15 इसमें से 15 कर करके ये पूरा तरह से खाली हो जाना चाहिए। तो फिर इसको कंटेनर लाएंगे तो इसमें से भी 15 लीटर कर करके ये भी पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। अब फिर इसमें से 15 लीटर लेंगे तो पूरी तरह से ये खाली हो जाना चाहिए, इस तरह करके करना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है, इसका एक हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, मतलब HCF चाहिए। तो 403 का और 434 का और 465 का HCF चाहिए। तो 403 से जो था 434 को डिवाइड करते, एक बार में 403 हो गया, तो 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 3 हो गया, 31 हो गया, तो 403 हो गया। उसके बाद जो है तो 3 हो गया, तो उसके बाद जो था 403 जो है तो 31, 4 3 12, 8 3 24, तो यहाँ पे जो है 403, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 31, कितना हुआ 31 8 3 हो गया, ठीक है, 31 9 होगा जी, 10 में से 9, 10 में से 1 गया 9 हो गया, 3 3 0 93 हो गया। तो 31 3 से करेंगे, 31 गुना 3, मतलब जो होता है 93 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 31 HCF आ गया। अब इस 31 से जो होता है 465 को डिवाइड करते हैं, एक बार में 31 यहाँ पे हो गया, तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 5, तो 31 से जोता है 155 जोता है, डिवाइड जोता है 31 5, अगर 5 से करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, मतलब HCF क्या आएगा 31 आ गया, ठीक है। मतलब अगर हम 31 लीटर दूध इस कंटेनर रखते हैं, 31 लीटर सारे कंटेनर रख देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से यूज करते, इसमें 31 लीटर दूध इसमें से रख दिए, फिर 31 लीटर इसमें करते करते ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, थोड़ा भी अब नहीं बचेगा, पूरा तरह से फुल 31 लीटर हो जाएगा। फिर इसमें से भी 31 लीटर इसमें भी करेंगे, फिर इसमें भी 31 लीटर इस तरह कर देंगे, पूरी तरह से पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो होता है उसका कितना कैपेसिटी है 31 लीटर का, 31 लीटर रखेंगे तब जाके सारे कंटेनर में जो है इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, थैंक यू। 31 करें कि देयर आर 527 एप्पल्स, 646 pears and 748 oranges. These are to be arranged in heaps containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruits possible in each heaps. How many heaps are formed? देखिए कहने का मतलब जो है हमारे पास जो है, यहाँ समझिएगा 527 एप्पल है, कितना है 527 एप्पल है। उसके बाद जो है 646 होता है पियर्स है, उसके बाद होता है 748 जो है ऑरेंज है, ठीक है। इतना है, समझ गया, इतना सभी है। 527 एप्पल्स है, 646 पियर्स है और 748 जो था ऑरेंज है। अब हमें क्या करना है कि हिप्स मतलब उतना ही होता है, कार्टून होता है उसमें रखना है, ठीक है। लेकिन हमें सभी कार्टून में सेम नंबर ऑफ एप्पल रखना है, ऑरेंज रखना। अगर 4 एप्पल एक कार्टून में केवल 20 एप्पल्स रख दिया गया, तो अगर हम जाते हैं पियर्स तो उस कार्टून में भी 20 पियर्स ही होनी चाहिए, ऐसा ही आपको अरेंज करना है। तो इसका मतलब जो इस सब का क्या चाहिए, हमें HCF चाहिए। तो 527 और 646 और 748 का हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए, ठीक है।
तो 527 से जो होता है 646 को डिवाइड करते हैं 527, तो ये कितना होगा 16 में से 7 गया, कितना होगा 16 में 7 गया 9, 7 16, ये 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और 5 6 में से 5 गया 1 हो गया। ठीक है, तो 6 4 6 में से जो होता है 5 to 7 को घटाएंगे तो ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे 5 to 7 को, 5 to 7 डिवाइड 119, इसका मतलब कितना बार में जाएंगे, तो 119 गुना 4 जो होता है 4 जो होता है 4 4 7 6 5 से नहीं जा पाएंगे, 119 गुना 5 नहीं जा पाएंगे, तो 7 में 6 गया 1, 12 में 7 गया 5, और हो गया ये कितना हो गया 12 4, ठीक है 51 से 119, तो 119 हो गया, तो कितना बार में, तो 119 डिवाइड 51 से, तो 51 गुना 2 कितना 102, 2 से 102, 9 में से 2 गया 7, 1 17, 17 तिया 51, कैंसिल, HCF 17। अब ये 17 से जो होता है 748 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब कितना से 17 गुना 4 होता है 4 से, तो 68, 14 में से 8 गया 8 से 14, ये हो गया कितना 6 हो गया, तो आपका एक बार में 68 कैंसिल हो गया। 17 मतलब जो होता है, अगर सभी जो टोकरी मान लेते एक इतना हिप्स बनाया गया, ये सभी हिप्स बनाया गया, तो इस सब में जो था 17 एप्पल रखे तो 17 एप्पल्स रखते जाएंगे, पियर्स रखते जाएंगे, और 17 ऑरेंज रखते जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि हम मैक्सिमम 17 एप्पल्स रख सकते हैं, 17 पेयर्स रख सकते हैं, 17 ऑरेंज रख सकते हैं। तो कह रहा है कितना वह हिप्स क्रिएट होगा, तो मान लेते हैं 527 एप्पल्स है, और एक हिप्स में जो होता है हम 17 एप्पल जो रख रहे हैं, तो कितना हिप्स हो जाएगा ये, तो 527 भागा 17 कर देंगे, तो 31 जो होता है हिप्स बनेगा, हिप्स ऑफ एप्पल्स का क्या बनेगा, वो कार्टून बन जाएगा। उसके बाद 646 बाई 17 जो होता है 646 बाई 17 646 बाई 17 जो होता है 38 जो होता है हिप्स बनेगा क्या चीज का, पीएस का। उसके बाद जो है 748 बाई 17 748 बाई 17 44 हिप्स बनेगा क्या चीज का, ऑरेंज का। ठीक है, टोटल कितना कार्टून बन जाएगा, तो 31 प्लस 38 प्लस 44, तो 44 प्लस 38 प्लस 31 कितना हो गया, 113 को कार्टून बन जाएगा हिप्स। ठीक है, तो वो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कर डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक लेंथ 7 मीटर का है, एक लेंथ होता है कोई चीज है जो 7 मीटर का है, एक जो है कोई चीज है जो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का है, कोई है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का। ठीक है, इतना मीटर का है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमको एक ऐसा टेप चाहिए जिससे
तीनों को मेजर करें तो एग्जैक्टली मेजर, भले 2 बार में मेजर करें, 4 बार में मेजर करें, 6 बार में मेजर करें, मैंने जब उस स्टेप से पूरा करें ना, पूरा कंप्लीटली हो जाए। जैसे कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा स्केल है, अगर स्केल यहाँ से उठाकर और फिर यहाँ पे कर देते हैं तो पूरा तरह से एग्जैक्ट है, थोड़ा भी इसमें से इतना आगे नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, पूरा इस तरह हो जाना चाहिए। और फिर इस तरह करें तो फिर जो है पूरा इस तरह हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, इस तरह हो जाना चाहिए, थोड़ा भी बचना, भले 2 बार 3 बार 4 जितना बार करना। इसका मतलब इसका एक डिवाइजर होना चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, इसका मतलब एचसीएफ चाहिए। तो सबसे पहले 7 मीटर को सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो 700 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो है 385 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद से 1295 सेंटीमीटर हो गया। अब इस सबको क्या करना है, इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं, तो कौन कौन से ले ले, 385 और 700 का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए 385 से जो है 700, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 385 गुना 2 जो होता है 7 तो 1 बार में होगा 385। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और ये 6 में से 3 गया 3 हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा डिवाइजर हो गया और यहाँ पे 385। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 1 बार में 315, तो 0, 8 में से 1 गया 7, फिर इसको डिवाइड करते हैं 315 जो है, तो अब कितना बार में, तो 7 चौका 8, 7 पचे 35, 70 गुना 4 280, 735 ज्यादा हो जाएगा 4, ठीक है, 280, 5 हो गया, 11 में 60 गया 3, और ये 2 35, यहाँ 70 हो गया, तो 35 दूना 70, कैंसिल 35 आ गया। और देखिए अभी 35 जो है इस 2 नंबर का एचसीएफ 35 हो गया। अब हमें इस 35 इस नंबर का और ये 1295 जो इसका एचसीएफ निकालना है, 1295 का, तो कितना से हो जाएगा, तो आपका 35 दूना 70, 35 गुना 3 जो होता है 105, 35 गुना 3 105 हो गया। 9 में से 5 ये 4, 2 कैंसिल, ठीक है, ऊपर से 5 हो गया, ठीक है, 2 24 हो गया, ठीक है, 245 हो गया। अब फिर तो जब तक ये कंप्लीट हो नहीं होगा तब तक करते रहेंगे ना। तो 35 तो कितना बार में हो गया, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 8 से करते हैं, 35 गुना 8 जो होता है 280, तो 35 गुना 7 से करते हैं 245 आ रहा है, तो 35 गुना 7 तो 245 आ रहा है। मतलब इसकी एचसीएफ जो है कितना आ गया, 35। मतलब अगर एक टेप है, एक मेजरिंग टेप है, अगर उसकी लेंथ जो है 35 सेंटीमीटर का है, तो वह चाहे तो इस इतना सेंटीमीटर कोई भी लेंथ हो उसको मेजर कर लेगा, इसको भी मेजर कर लेगा, इसको भी मेजर एग्जैक्टली कर लेगा, ठीक है। 35 इज योर आंसर, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। कर रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड is 18 meters 22 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे होता है एक आंगन है जिसका शेप जो है कुछ रेक्टेंगल्स है, जिसकी लेंथ जो है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, मतलब 1872 सेंटीमीटर है। वहीं जो ब्रेथ जो है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है, 1320 सेंटीमीटर है ब्रेथ, ठीक है। अब इसमें टाइल्स लगाना, टाइल्स ऐसे लगाना है कि जब टाइल्स लगाने बैठे तो ऐसे लगाए तो पूरी तरह से टाइल्स लगा दे, उसमें टाइल्स में काटने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है, पूरी तरह से टाइल्स के साइज सेम होता है और पूरे टाइल्स अच्छे से फिट हो जाए, मतलब उसकी स्क्वायर टाइल्स है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होगा। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, तो हमें जो है इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा।
क्यों एचसीएफ निकालना पड़ेगा? क्योंकि वह नंबर दो डिविजिबल हो, मतलब लेंथ वाइज भी बिछाए या ब्रेथ वाइज, लेंथ वाइज बिछाए या ब्रेथ वाइज बिछाए, सभी जगह उसकी सेम पकड़ हो जाए, मतलब पूरी तरह से ये कैप्चर कर ले, इसलिए एचसीएफ चाहिए। तो 1872 है ना, किधर गया जी? 1872 और 1320 का, तो देखिए, तो 1320 से 1872, तो एक 1320, 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 8 में से 3 गया, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5 हो गया, और 1320 हो गया। उसके बाद 552 गुना 2 से करते हैं, तो 2 से करते हैं तो 1104, 10 में से 4 गया 6, और एक हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और उसके बाद 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है, 116 हो गया, ठीक है। तो मतलब 1320 में से जो है 1104 गया, 216, ये कितना हो गया जी? 10 में से 4 गया 6, और ये 1 में से 1 हो गया, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, तो 216 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 552, तो 216 गुना 2 होता है 432 आ रहा है, कितना से? 2 से, और 216 गुना 3, 216 गुना 2, 432, तो 0, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो 120 गुना 216, तो कितना हो जाएगा? 120, एक बार में 120, 6 हो गया, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9, और ये 1 0, 90 आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया। तो 216 में से 120 गया 9, यहाँ पे 6 होगा जी, हम गलती कितना कर दे रहे हैं, 6 होगा, और यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में 96 हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 9 गया 2 हो गया 24, और 96 हो गया। तो देन तो 96 डिवाइड 24 होता है, 96 डिवाइड 24 होता है 4 बार में, 4 बार में 96 कैंसिल, 24 इसका एचसीएफ आ गया। इसका मतलब प्रत्येक टाइल्स की जो लेंथ होगा कितना होगा? 24 होगा। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ कोर्टयार्ड्स होता है बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो कोर्टयार्ड का एरिया कितना होगा? तो आपका 1872 गुना 1320, इसका एरिया ऑफ वन टाइल्स 24 गुना 24, ये एरिया लेंथ हो गया, ये हो गया। अब 1800 इसको कैंसिल करना सीखिए, 6 से 6 24 हो गया, 6 24 हो गया ना, और 6 से 6 तरीका 18 हो गया, और 72 जोता है 12 छक 72, ठीक है। 4 से जोता है 2 हो गया, और यहाँ हो गया 1, 11 5 हो गया, और 6 156 हो गया, 156 जोता है। और ये जोता है 6 से 6 चौका 24 हो गया, 6 का 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 20 हो गया, 4 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, 4 पचे 20 हो गया। मतलब जो है 156 इंटू 55 पे 156 इंटू 55 होता है 156 इंटू 55। और कुछ किस कैंसिल करने वाला है जी, गलती कहीं एरिया कहाँ गलती हो गया जी, गलती कहाँ हुआ है? 1872 लिखे है ना, इसको पूरा सा कैलकुलेशन फिर से कर रहे हैं।
1872 गुना 1320/24 गुना 24। तो जब 1872 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 78 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। और 1320 को जो होता है जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 55 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा 78 × 55 कितना हो गया इंटू होता है 78 होता है। देखिए 42 90 आ गया। मतलब इतने टाइल्स लगेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। कर रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे होता है एक आंगन है जिसका शेप जो है कुछ रेक्टेंगल्स है, जिसकी लेंथ जो है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर मतलब 1872 सेंटीमीटर है। वहीं जो ब्रेथ जो है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है, 1320 सेंटीमीटर है ब्रेथ, ठीक है। अब इसमें टाइल्स लगाना, टाइल्स ऐसे लगाना है कि जब टाइल्स लगाने बैठे तो ऐसे लगाए तो पूरी तरह से टाइल्स लगा दे। उसमें टाइल्स में काटने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। पूरी तरह से टाइल्स के साइज सेम होता है और पूरे टाइल्स अच्छे से फिट हो जाए। मतलब उसकी स्क्वायर टाइल्स है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होगा। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, तो हमें जो है इसका एससीएफ निकालना पड़ेगा। क्यों एससीएफ निकालना पड़ेगा? क्योंकि वह नंबर दो डिविजिबल हो, मतलब लेंथ वाइज भी बिछाए या ब्रेथ वाइज, लेंथ वाइज बिछाए या ब्रेथ वाइज बिछाए, सभी जगह उसकी सेम पकड़ हो जाए, मतलब पूरी तरह से ये कैप्चर कर ले, इसलिए एससीएफ चाहिए। तो 1872 है ना, किधर गया सी 1872 और 1320 का। तो देखिए तो 1320 से 1872 तो एक 1320 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5 हो गया, 8 में से 3 गया 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5 हो गया और 1320 हो गया। उसके बाद 552 गुना 2 से करते हैं, तो 2 से करते हैं तो 1104, 10 में से 4 गया 6 और एक हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और उसके बाद 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है, 116 हो गया, ठीक है। तो मतलब 1320 में से जो है 1104 गया, 216, ये कितना हो गया जी, 10 में से 4 गया 6 और ये 1 में से 1 हो गया, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, तो 216 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 552 तो 216 गुना 2 होता है 432 आ रहा है, कितना से 2 से, और 216 गुना 3, 216 गुना 2 432, तो 0, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो 120 गुना 216 तो कितना हो जाएगा 120, एक बार में 120 6 हो गया, 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9 और ये 1 0 90 आ गया, 90 आ गया, 90 आ गया। तो 216 में से 120 गया 9, यहाँ पे 6 होगा जी, हम गलती कितना कर दे रहे हैं 6 होगा और यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में 96 हो जाएगा, तो 10 में से 6 हो गया 4 और 10 में से 6 हो गया 4 और 11 में से 9 गया 2 हो गया 24 और 96 हो गया। तो देन तो 96 डिवाइड 24 जो था
96 डिवाइड 24 होता है 4 बार में, 4 बार में 96 कैंसिल, 24 इसका SCF आ गया। इसका मतलब प्रत्येक टाइल्स की जो लेंथ होगा कितना होगा, 24 होगा। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ कोर्टयार्ड्स होता है, कोर्टयार्ड्स होता है बाय एरिया ऑफ 1 टाइल। तो कोर्टयार्ड का एरिया कितना होगा, तो आपका 1872 गुना 1320, इसका एरिया ऑफ 1 टाइल्स 24 गुना 24, ये एरिया लेंथ हो गया, ये हो गया। अब 1800 इसको कैंसिल करना सीखिए, 6 से 6 24 हो गया, 6 24 हो गया ना, और 6 से 6 तरीका 18 हो गया, और 72 जोता है 12 छक 72, ठीक है। 4 से जोता है 2 हो गया, और यहाँ हो गया 1, 11 5 हो गया, और 6 156 हो गया, 156 जोता है। और ये जोता है 6 से 6 चौका 24 हो गया, 6 का 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 20 हो गया, 4 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, और 4 पचे 20 हो गया। मतलब जो है 156 इंटू 55 पे 156 इंटू 55 होता है 156 इंटू 55। और कुछ किस कैंसिल करने वाला है जी, गलती कहीं एरिया कहाँ गलती हो गया जी, गलती कहाँ हुआ है। 1872 लिखे है ना, इसको पूरा सा कैलकुलेशन फिर से कर रहे हैं। 1872 गुना 1320 बाई 24 गुना 24। तो जब 1872 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 78 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और 1320 को जोता है जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 55 बार में ये 55 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आएगा, 78 इंटू 55 कितना हो गया, इंटू जोता है 78 जोता है, देखिए 42 90 आ गया। मतलब इतने टाइल्स लगेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। कह फाइंड SCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स का SCF निकालिए। जैसे 2 प्राइम नंबर मान लेते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एक 3 है और 5, ये दोनों प्राइम नंबर है। इसका SCF निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या कर रहा है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 4 और 5 का, जिस 4 और 5 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर है, अगर इसका SCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर में 2 को प्राइम, 2 को प्राइम। अगर 2 को प्राइम मतलब जिसका को प्राइम मतलब होता है जिसका SCF जो था 1 हो, तो ये भी ले सकते हो, 4 और 5 ले सकते हो, 6 7 ले सकते हो, ठीक है। ये को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। को प्राइम इसका SCF निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो अगर इसका SCF निकालोगे, SCF तो 1 ही आएगा, ठीक है। और 4 नंबर का रहा है 2 एंड इवन नंबर, 2 और कोई भी इवन नंबर ले लो, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 नंबर में 2 ले लो और कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे 2 ले लो, 8 भी ले लो, फिर भी इसकी SCF जो होता है कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 और 32 ले लो, फिर भी इसकी SCF क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब 2 और कोई भी इवन नंबर लोगे तो उसकी SCF जो होता है 2 ही आएगा, ठीक है। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।